प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी। आज सभी दर्शकों को नमस्कार। आज प्रदेश के प्रमुख अखबारों में क्या खबर प्रकाशित हुई है, यश जी बताएंगे। जी, शुरुआत करेंगे हम नवभारत अखबार से। तो नवभारत अखबार में मोदी जी का बयान है, नरेंद्र मोदी जी का। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये शायरी है मोदी जी ने एक काका जी की कही हुई, और ये सदन में उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा। और उसके बाद रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया रेपो रेट, कर्ज होगा और महंगा। तो गाड़ियों, घर पे, तमाम चीजों पे जो रेपो रेट है वो बढ़ा दिया गया कर्ज का। चंडीगढ़ में सिखों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फुटपाथ पर ठेले लगाना जनहित के खिलाफ, हाईकोर्ट का आदेश है, बॉम्बे हाईकोर्ट का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है। केरल में ट्रांसजेंडर युगल बना माता पिता। तुर्किया सीरिया में भूकंप से मौत बढ़कर 11,000 के पार। बाघ अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों में निर्माण पर रोक। सुप्रीम कोर्ट टाइगर रिजर्व में चिड़ियाघर सफाई बनाए जाने से भी नाराज। अब हम अगली खबर जो है प्रमुख सुर्खियां वो हरिभूमि अखबार की लेंगे। हरिभूमि में कहा है कि विवाह और शोक कार्यक्रम में अब नहीं कटेंगे बकरे और मुर्गे। शराब पर भी लगाया गया बैन। आदिवासी समाज के लिए ये प्रतिबंध जारी हुआ है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25% में 2.50% बढ़ोतरी। फिर महंगाई की मार, कर्ज महंगा होगा, बढ़ेगी मासिक किस्त। निरंजन को मिला बड़ा प्रभार, 4 IAS के तबादले। पारुल DIG, 6 बल सरगुजा प्रखर ACB में। तुर्किया सीरिया में मृतकों का आंकड़ा 11,000 के पार हुआ। और एक और ये दुखद खबर है थोड़ी कि 4 साल की मासूम से रेप, स्कूल में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। जी, कवर्धा का ये मामला है। प्राचार्य समेत जो बस कंडक्टर है उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है। कोर्ट में तेंदुए ने किया हमला। ये गाजियाबाद की खबर है, गाजियाबाद जिले की। और 4 घंटे तक कोर्ट में तेंदुआ था, 6 लोग को घायल किया। 12 सदस्यों ने जो टीम बनाई गई थी उन्होंने इसको पकड़ा और ले जाया गया। और आप अगर फोटो देख पा रहे होंगे हमारे टीवी स्क्रीन पे, तो काफी ज्यादा उसने लोगों को गंभीर रूप से घायल किया और किसी की जान हानि नहीं, ये बड़ी बात है। पति के ऑफिस में पत्नी के हंगामे को कोर्ट ने माना क्रूरता, तलाक का दिया आदेश। ये एक यही बिलासपुर की खबर है। जी, इसमें एक चीज है कि महिला पति पर अन्य महिला से अनैतिक संबंध होने के आरोप भी गलत। जी, दैनिक भास्कर की एक खबर है। हमर क्लिनिक बिल्डिंग बनाई नहीं पर लाखों रुपए की पोताई करवा दी। जहां मंजूरी नहीं वहां अस्पताल खोलकर खरीद लिए फर्नीचर और कंप्यूटर। अदानी समूह के शेयर हालिया निचले स्तर से 112% तक चढ़े, मतलब बढ़ोतरी हुई है, बढ़ रहे हैं उनके शेयर। गाजियाबाद कचहरी में घुसा तेंदुआ, 15 कोर्ट के भीतर बंद। हमले में 2 वकील समेत 5 घायल। ब्रिटिश वीसा का संकट, 2 शरण मांगने वाले भी बढ़ गए, भारतीय तीसरे नंबर पर। स्कूल के मासूम से अनाचार, कंडक्टर अरेस्ट, लापरवाही में प्राचार्य भी बंदी। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के इग्लू, कश्मीर में फाइबर के। ग्रीन स्पेस व पेरेंटिंग लीव से बेहतर होती है बच्चों की दुनिया। जापान में बच्चे अकेले स्कूल जाते हैं, स्पेन में परिवार संग ज्यादा वक्त बिताते। ये भास्कर ने यूनिसेफ की एक वर्ल्ड ऑफ द चाइल्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो नीदरलैंड में पेश हुई थी उसके बारे में बताया है। अब हम अगली खबर जो लेंगे वो पत्रिका की लेंगे। पत्रिका में
मोदी जी का बयान है जो उन्होंने सदन में विपक्ष को लेकर कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, विपक्ष के आरोप पर कड़ा जमकर प्रहार। जनता का भरोसा सबसे बड़ा कवच है, झूठ और गालियां इसे भेद नहीं सकती। ये नरेंद्र मोदी जी का बयान है। रेपो रेट बढ़ी, EMI बढ़ेगी। अब भारत आ रहे 190 हिंदुओं को पाक ने बागा बॉर्डर पर रोका। भारत से आ रहे 190 हिंदुओं को पाक ने बागा बॉर्डर पर रोका। तुर्की में 10 भारतीय फंसे, 1 लापता। विश्वविद्यालय और कॉलेज में पर्यावरण शिक्षा के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार। रूस यूक्रेन युद्ध ने रोकी कई प्रवासी परिंदों की बस्तर उड़ान। अब माइक्रोसॉफ्ट के बिंग ने भी लिया नया अवतार, भाषा आधारित IAS से हुआ लेस। तो सतीश जी, हम पत्रिका अखबार से शुरू करेंगे, जहां पे पत्रिका ने धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण के बारे में बताया कि जनता का भरोसा सबसे बड़ा कवच है, झूठ और गालियां इसे भेद नहीं सकती। चूंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कल कही कि देश के लिए हमने जीवन खपाया, और उन्होंने विपक्ष के ऊपर काफी सारे तंज कसे, शायरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, जो उनकी तंज कसने की जो कला है, मैं कहूंगा जो तरीका है, तो मतलब एक उनका अलग रूप देखने को मिला कल। हालांकि मोदी जी का हमने ऐसा रूप पहले भी देखा है, मगर जो उन्होंने कहा कि जनता पर भरोसा, चूंकि राहुल गांधी ने उनको बीते कुछ दिन पहले आरोप लगाए कि आपके अडानी हो गए, अंबानी हो गए, रिश्ते आपसे क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उन्होंने कहा था। तो ये बहुत सारी चीजें कही, जिसके उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की भी तारीफ की थी, जिसके ऊपर सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, चूंकि बीते दिनों रविशंकर जो पहले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये भी कहा था कि आप तो भाई एक प्रकार से आप बेल पे छुटे हुए हो। तो कई सारे बातें हुई और उसके बाद मोदी जी का भाषण। कल सदन में नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को हम जबरदस्त धोया, और वो एक से कहावत पढ़ते हुए कई मतलब जो शायरी और कहानियां हैं वो उन्होंने सुनाई, और विपक्ष कहा कि ईडी का धन्यवाद करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि ईडी के कारण सारे विपक्ष एक मंच पे आ गए। उन्होंने काका हाथरसी और दुष्यंत की शेर वाली कहानी भी बताई, और उन्होंने कहा मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना। तो जो विपक्ष है उनके लिए कहा कि बहुत सारे ऐसे चीज कही कि जो मतलब विपक्ष के पास कोई उसका वो जवाब नहीं था। तो कल मोदी जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया, और मतलब विपक्ष की बोलती बंद हो गई थी। उन्होंने कई सारे, चूंकि जब उन्होंने कहा कि जब सत्ता में थे तो उनके द्वारा भी कई घोटाले किए गए, उसका भी खुलासा किया उन्होंने। और उनका सीधा सीधा कहना है कि जनता मोदी जी पर भरोसा करती है, और कितना भी बड़ा झूठ अगर उनके सामने पेश करे तो जनता मतलब मोदी जी को चाहेगी, ये स्पष्ट उन्होंने कल सदन में कह दिया। जी, और एक और चीज, जैसे राहुल गांधी ने कहा ना जांच करेंगे ना जवाब देंगे, प्रधानमंत्री बस अपने मित्र का साथ देंगे। तो ये राहुल गांधी ने मैं कहूंगा अडानी और अंबानी को लेकर एक तंज कसा। पर राहुल गांधी जी ये क्यों भूल जाते हैं कि अडानी का बड़ा निवेश छत्तीसगढ़ में है, जहां पे उनकी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में करते हैं जहां पे उनके पार्टी की सरकार है। और वो एक उन्होंने सदन में, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत किया, उन्होंने एक फोटो दिखाया सदन में, अडानी और नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वो एक साथ बैठे हुए थे, तब का फोटो दिखाया। तो ऐसे फोटो तो कई सारे, रॉबर्ट वाड्रा जो उनके जीजाजी हैं उनके साथ भी है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखनी पड़ेंगी उनको भी। कि देखिए, अब मैं पिछले एपिसोड में भी स्पष्ट कहा कि अब चूंकि सामने लोकसभा चुनाव है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहेगा। चूंकि मोदी जी और या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, वरिष्ठ नेता, बोलने में माहिर है। कांग्रेस के पास है वक्ता, लेकिन प्रखर वक्ता बीजेपी के पास है। तो आप देखेंगे कि हमेशा बीजेपी का जो शैली रहता है बोलने का, वो बेहतरीन रहता है। तो कल जिन्होंने मतलब सदन में मोदी जी ने कहा, तो उसके बाद विपक्ष का पास जवाब नहीं रहा। जी। और कल जैसे हम अडानी की बात करें, तो कल अडानी के शेयर में लगभग हम देखें तो
23% की उछाल रही कल। हाँ, तो मार्केट को आप इतने जल्दी जज नहीं कर सकते। मार्केट में जैसे मैंने कल भी बताया, क्वार्टर का टाइम रहता है, रिपोर्ट आती है, सब कुछ होता है। हाँ, तो ये बातें एक दिन में अगर आप मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि लोगों का पैसा डूब गया, जी, ये वाला कल के अखबार और में। इतने जल्दी लोगों का पैसा नहीं डूबता है, क्योंकि आप देखेंगे शेयर मार्केट में बहुत लोग निवेश करते हैं, और भाई सरकार विज्ञापन भी चलाती है कि आप अपने रिस्क में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जब केंद्र में थी तो जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको ये निर्धारित किया जाता है, जैसे एक गुटखे के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे उसमें भी ये चेतावनी दी जाती है कि आप जो पैसा लगा रहे हो जोखिम है, फाइनेंशियल जोखिम है, तो उसको ध्यान देकर लगाए। हाँ, एक मोदी जी ने इसमें एक बात कही है यश जी कि अखबार में सुर्खियां और टीवी में चमकने से नहीं हुआ, हम भविष्य के लिए जीवन खपाया है, इसलिए देश के लोग उन्हें चाहते हैं। जी, तो ये बहुत बड़ी बात मोदी जी ने कही, और मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता है, मैं तारीफ करूंगा उनको, उनकी। तो ये बहुत देखिए, ये जो उन्होंने कहा दलित, आदिवासी और पिछड़ों पर जब से 2014 के बाद से, जब से सरकार में आए हैं, तो दलितों आदिवासियों के लिए काम किया है, ये भी बात कल सदन में कही। तो ये चूंकि चुनाव का वर्ष है, और उन्होंने काफी सारी चीजें भी गिनाई कि 80 करोड़ लोगों को मिलता है मुफ्त राशन, 11 करोड़ किसानों के खाते में साल में 3 बार पैसे जमा होते हैं, 9 करोड़ को मुफ्त गैस कनेक्शन, 11 करोड़ बहनों को शौचालय वगैरह। चाहूंगा चुनाव के पहले ही क्यों गिनाया जाता है सब उपलब्धियां? अब चुनाव के पहले देखिए, अब अगर एक राजनीति में है, यदि आप राजनेता है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी अच्छाई गिनाएंगे ही, जो आपने कार्य किए, क्योंकि अगले साल 5 साल मतलब 4 साल ये उपलब्धियां नहीं गिनाई जाती, और चुनाव के वक्त उपलब्धियां गिनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा जीतने के लिए दोनों पार्टियां ये उपलब्धियां, जाहिर सी बात है, अब उनका काम ही है भरोसा जीतना जनता का, और वोट लेना और सत्ता में आना। तो कहीं ना कहीं जो ये भाषण मोदी जी ने कल दिया है, वो मतलब जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया, मैं कहूँगा उसके ऊपर भारी पड़ गया। जब तक विपक्ष अगर देश में मजबूत नहीं रहेगा, तो सरकार मतलब अगर पूरी तरह बहुमत वाली सरकार, जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार, अगर पूरे सदन में अगर एक ही सत्ता पक्ष बैठे, तो देश का विकास असंभव है। कि आईना दिखाने के लिए विपक्ष जरूरी है, तो उसके लिए विपक्ष मजबूत चाहिए। हाँ, विपक्ष मजबूत चाहिए, और तो विपक्ष अपनी भूमिका बराबर से नहीं निभा रहा है। हाँ, मैं कह सकता हूँ अब आगामी जो चुनाव है, तो शायद भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो शायद विपक्ष मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर दिख रहा है। हाँ, ये बात सही है, छत्तीसगढ़ में विपक्ष कमजोर है, इसीलिए लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व है, जैसा अमित शाह जी कोरबा का दौरा कर रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, बस्तर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ पर अपनी रणनीति तैयार करके सत्ता में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी, चलिए सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आपसे बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। हमारे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, अब अगली खबर हम दैनिक भास्कर अखबार की लेंगे। हमर क्लिनिक जो है, हमर क्लिनिक बिल्डिंग बनाई नहीं पर लाखों रुपए की पुताई करवा दी। जहां मंजूरी नहीं वहां अस्पताल खोलकर खरीद लिए फर्नीचर और कंप्यूटर। ये खबर अमिताभ अरुण दुबे जी की है जिन्होंने लिखी है। भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने कहा है राजधानी रायपुर में 52 हमर क्लिनिक की सीधी पड़ताल की है ये भास्कर ने। बहुत मतलब बहुत बड़ा खुलासा किया है दुबे जी ने, और हम उनको धन्यवाद देंगे कि इस प्रकार के खुलासे वो करते रहे। चूंकि छत्तीसगढ़ की एक अच्छी योजना थी कि हमारे क्लिनिक जो घर मतलब गांव में और इसको लगना था, और ये बहुत अच्छा क्लिनिक था कि जिसमें जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधा घर तक पहुंच जाए। लेकिन जिस प्रकार हमारे क्लिनिक में बिल्डिंग बनाई नहीं गई और लाखों रुपए पुताई के लिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए पुताई के लिए, और दूसरा कि जहां अस्पताल ही नहीं है वहां कागज में दिखा दिए कि अस्पताल बन गया है और कंप्यूटर खरीद लिए। तो ये सीधा सीधा घोटाला है, बड़ा घोटाला है। और इसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है या जिनकी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर अब भूपेश बघेल जी को सीधा कार्रवाई करना चाहिए। आपको बता दें कि रायपुर के क्लिनिक में कुल क्लिनिक 52 है, बजट है 15 करोड़ का, संचालन खर्च के लिए 1.06 करोड़ रुपए, और निर्माण चालू करने के लिए 36 वर्क ऑर्डर, 12 टेंडर बचा है अभी एक, ऐसा करके पूरा ये फिगर उन्होंने दिया है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो जिनको जिम्मेदारी मिली थी संचालन करने की, और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री को तत्काल इस पर अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए। चूंकि सामने विधानसभा चुनाव हुआ, अगर इस प्रकार की खबर अखबारों में छपेगी और पोल खोल अगर होता है तो ये मतलब कहीं ना कहीं भूपेश सरकार की छवि धूमिल करेगी। और अब मेरे को लगता है अब बारी आएगी गोठान की। मुझे लगता है कि अब जो हमारे दुबे जी है एक गोठान का सर्वे करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेम यही हालत गोठानों की भी है, जहां कागजों में गोठान तैयार है लेकिन गोठान में जानवर नहीं है। चारा है, चारा भी लेकिन गोठान में जानवर नहीं है। हाँ, तो ऐसा ये खुलासा होंगे। तत्काल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को इस पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई, ताकि ये चूंकि जनता का पैसा है। जैसे मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो अमिताभ अरुण दुबे जी है रायपुर से, जो जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट निकाली, मैं सबको बताना चाहूंगा कि ऐसी खबरें निकालने के लिए, जैसे इन्होंने पूरा आंकड़े दिए कि 52 क्लिनिक है, इतने का बजट, उतने का बजट, तो इसके लिए मेहनत लगती है निकालने में, एक स्टोरी बनाने में। चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको स्टोरी कहेंगे, और इन्होंने पूरा जो एक खुलासा किया आर्टिकल के द्वारा, तो इसमें मेहनत लगती है, इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ऐसे कार्य की सराहना होनी चाहिए कि जो जनता का पैसा लगा हुआ है। ये चूंकि ये किसी सरकार बोलती है हम पैसा खर्च कर रहे हो, तो जनता का पैसा है ना जी। अगर जितना जैसा आप डीएमएफ फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, जो उसका पैसा है, तो इस प्रकार का अगर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, करोड़ों रुपए का दुरुपयोग हो रहा है, तो गलत है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए उन अधिकारियों पर। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं एक आरोप लगेगा कि सरकार
खुद चाह रही है। जी, अगर हमारे पीसीआर के साथी वो पेपर अगर दिखाएंगे तो उसमें पता लगेगा श्यामनगर बीएसयूपी कॉलोनी में करीब 36-38 लाख रुपए के हमर क्लिनिक की नई बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन 3 माह तक काम ठप रहा और उसके लिए पेंटिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ खरीद दिया। और सीधा सीधा हम बोलेंगे कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, जैसा स्वास्थ्य विभाग का अगर जिम्मेदारी लेता है हमारे क्लिनिक का, या नगर निगम बना रहा है उस क्लिनिक को, तो कहीं ना कहीं दोषी वो अधिकारी है। क्योंकि सरकार का एक लक्ष्य रहता है कि जनता का अच्छा से अच्छा करे। जैसा नरवा गुरवा बाड़ी है तो अच्छी योजना है, तो उसको जो धरातल पे लाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है, वहाँ के कर्मचारियों की होती है। तो अगर अधिकारी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करके निर्माण करे, योजनाओं को धरातल पर ना लाके केवल कागजों में रखे, तो कहीं ना कहीं गलत है। और इसके लिए तत्काल मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, भूपेश बघेल जी से, कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो ताकि अन्य अधिकारी उससे सबक ले। और इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में एक आक्रोश की भावना आती है कि चूंकि हमारा पैसा लग रहा है और ये सारी चीजें, और सामने आगामी क्या इसी वर्ष में विधानसभा चुनाव है, इसी वर्ष में विधानसभा चुनाव है, तो ये इसका जो फीडबैक जाएगा जनता के बीच में, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दा आ रहा है। जी, अब 1 मार्च से चूंकि विधानसभा सत्र भी है, तो देखा जाएगा कि क्या ये सारी चीजें। हाँ, तो विपक्ष के पास मुद्दा आ गया एक, और चूंकि अभी धीरे धीरे और खुलासे होंगे। मैंने आपको कहा कि अभी गोठान की बारी आएगी। अब चूंकि हम भी सर्च कर रहे हैं और उस पे स्टोरी तैयार हो रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि अब गोठान का खुलासा होगा। अगली खबर है, कोर्ट में तेंदुए ने किया हमला। ये गाजियाबाद की खबर है। कोर्ट रूम में तेंदुआ घुस गया था चूंकि, और 4 घंटे तक वो वहीं पे था। आपको बता कि ये घटना लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में होती है, जहां पर शहरी क्षेत्र में भालू, तेंदुआ और अन्य जंगली जानवर घूमते हुए सीसीटीवी में कैद होते हैं। तो चूंकि मैं उसका रीजन ये बताना चाहूंगा कि जंगल में इंसान पहुंच रहे हैं और वहां कब्जा कर रहे, तो जानवर कहाँ जाएंगे। और आपने एक चीज देखी होगी, तेंदुआ हो गया, शेर हो गया, लेपर्ड हो गया जिसको हम कहते हैं, तो आपने अगर एक चीज देखी होगी कि ये सारे जानवर सीसीटीवी में जो फुटेज, हम सोशल मीडिया अभी इतना वायरल होती है हर चीजें, तो रात के वक्त ज्यादा दिखाई देते, मगर दिन दहाड़े गाजियाबाद में कोर्ट में आपको चौंकाने वाली खबर है। बताएंगे कि उस जंगल में हम धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, इंसानों का कब्जा अब जंगलों में हो रहा है। लोग वहां पर फार्म हाउस बना रहे, खेती कर रहे हैं, तो जंगली जानवर जाएंगे क्या। तो उनके संरक्षण के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकारें मतलब उनको संरक्षित करने के लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगातार जो कब्जे हो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहे हैं, तो उसके कारण ये सारा चीज हो रही है। और ये आप देखेंगे कि इसमें कई वकीलों को घायल भी कर दिया। जी, अब हम अगली खबर लेंगे। विवाह और शोक कार्यक्रम में अब नहीं कटेंगे बकरे और मुर्गे, शराब पर भी लगाया बैन। नियम तोड़ने वाले को पहले दी जाएगी समझाइश, नहीं मानने पर देना होगा जुर्माना। ये बहुत छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर प्रकाशित हुई है और ये बहुत बड़ी खबर है आपको, क्योंकि आदिवासी जो मुरिया समाज है तो ये इन्होंने ऐलान किया है कि बकरा, मुर्गा और शराब, सामान्यतः आप देखे होंगे कि जो आदिवासी समाज है, जैसे उनके यहाँ अगर शादी होती है तो जिनको बुलाया जाता है परिवार वाले को, तो अपने साथ बकरा ले जाएंगे, शराब ले जाएंगे, है ना, या मुर्गी अपनी हैसियत के हिसाब से वो वहां तक ले जाते हैं जहाँ शादी हो रही है। तो उस पर रोक लगाई है। क्या ये परंपरा का हिस्सा है या ये कई सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अब आदिवासी समाज जो मुरिया समाज इसका विरोध करेंगे वो, क्योंकि नहीं, अगर परंपरा का एक भाग है। यदि क्या है, अब सब शिक्षित हो रहे हैं जी। अब अगर छत्तीसगढ़ का आंकड़ा निकालेंगे तो छत्तीसगढ़ में पीएससी से कई अधिकारी आदिवासी समाज के, यूपीएससी में भी कई अधिकारी आदिवासी समाज के, तो धीरे धीरे जो पढ़ाई का मतलब जो मताधिकारी वर्ग में जा रहे हैं आदिवासी समाज के लोग, तो उसका एक असर हम मान सकते हैं कि मतलब इससे
जो पुरानी जो परंपरा है उसको तोड़ने का प्रयास है, और ये बहुत अच्छा पहल मौर्य समाज के द्वारा और किया गया। ये इससे एक और चीज है कि जो फाइनेंशियल लोड बढ़ता है कि भाई मृत्यु हो गई तो मृत्यु भोज पर खीर पूड़ी खिला रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर रुकेगी एक तो बहुत जो पुरानी परंपरा है ये, उसको तोड़ने का प्रयास मौर्य समाज ने किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब परंपरा जो थी कि मुर्गा लाना विवाह में या शोक के कार्यक्रम में जिनके यहाँ कुछ हो गया तो लेके जाते हैं, तो ये पुरानी परंपरा थी और ये इसे तोड़ने का प्रयास किया जी। समय के हिसाब से समाज में भी जो नियम कानून कायदे और जो मैं कहूँगा जो उनकी मान्यताएं है उसमें बदल होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि मौर्य समाज में बैंड बाजा कपड़ा बर्तन व शराब पर अब रोक लगा दी है, तो ये अच्छी पहल है और इसके चलते दूसरे सामाजिक लोग भी देखेंगे कि अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। चलिए सती जी, समय सीमा का ध्यान रखते हुए हमें चाय पर चर्चा यहीं रोकनी होगी। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए